हाय एवरीवन। एक भैया का कमेंट आया था फेसबुक पर और यूट्यूब पर भी आया है कि आप हमें धारा 24 के बारे में बताइए। तो मैंने उनसे रिप्लाई मांगा था, फिर मैंने मैसेज किया था कि धारा 24 किस एक्ट का, धारा 24 का बारे में आपको जानना है। वो बोल रहे थे, बोले कि खेत से संबंधित। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की जो धारा 24 है, ठीक है, उन्हीं के कमेंट का मैं जवाब दे रहा हूँ, जो क्वेश्चन उनके द्वारा पूछा गया है। इस एक्ट के तहत जो धारा 24 है, वह धारा 24 यह प्रावधान करती है, खेत के सीमांकन की बात करती है। यानी जो आपका खेत है, जमीन है, ठीक है, उसका सीमांकन की बात करता है, मेड़े की बात करता है कि आपके खतौनी में क्या जितना एरिया, जितना एयर जमीन दर्शा रहा है, ठीक है, या एक खतौनी में एक या चार लोग हैं, तो चारों लोगों का संयुक्त रूप से जितना एरिया है खतौनी में, इंतखाब में, खसरे में, क्या उतना एरिया दर्शा रहा है, उतना एरिया मौके पर है कि नहीं। यदि एरिया आपका उसमें ज़्यादा है, खतौनी में मौका कम है, ठीक ना, यानी मौके पर जो ज़मीन आपका कब्जा है वो कम है, तो उसी को पूरा करने के लिए यह धारा 24 प्रावधान करती है। यानी उस रकबे को पूरा कराने के लिए यह धारा 24 प्रावधान करता है। अब धारा 24 की प्रक्रिया, ठीक है, जब आप धारा 24 मुकदमा दाखिल करवाते हैं न्यायालय में, तो न्यायालय में जब दाखिल करवाते हैं, जब आपका दाखिला हो जाता है, उस दाखिला से हफ्ते दिन के अंदर में, हफ्ता से 10 दिन में आपका ऑर्डर हो जाता है। किस चीज़ के लिए ऑर्डर हो जाता है? तो कच्ची पैमाइश के लिए ऑर्डर हो जाता है। कच्ची पैमाइश क्या है? यानी पहले एक बार आपका वैसे ही मौका देखा जाएगा, नाप करके लेखपाल कानून के द्वारा, कि जमीन किधर कम है आपका, किधर किसका ज़्यादा है, किसका कम है, यानी आपके बगल में किसकी तरफ जमीन, कौन आपका कब्जा किया हुआ है ज़्यादा। ठीक है, कच्ची पैमाइश ये होती है। यानी पहले उसको देखा जाता है कि जमीन कितना कम है और किसके तरफ कितना, ठीक है, कितना ज़्यादा हो रहा है, कौन ज़्यादा आपका जमीन कब्जा किया हुआ है। ये जब नप्पी होता है तो जो सीमान का मेड़ा होता है वहां से लेकर के नप्पी होता है, वहां से नप्पी होते हुए आता है। ठीक, आपका जब कच्ची पैमाइश हो जाता है, ठीक है, कच्ची पैमाइश होने के बाद लेखपाल कानूनगो के द्वारा एक फील्ड बुक तैयार किया जाता है। फील्ड बुक यानी जिस तरह से नापा गया है, जिधर आपकी जमीन कम हो रही है, जिधर अधिक है, जिस तरह से नापा गया है, उस तरह से एक फील्ड बुक तैयार किया जाता है। जैसे आप पढ़े होंगे त्रिकोणमिति, ट्रायंगल जब पढ़े हैं, ट्रायंगल जब बनाते हैं तो किधर से किधर कटता है, किधर, ठीक है, कौन सा ट्रायंगल बनता है, उसी तरह से फील्ड बुक भी बनता है। लेकिन फील्ड बुक का नियम दूसरा है। ट्रायंगल मत समझिएगा, है तो मैथ ही, ठीक है। तो जब वो बन जाता है, बन के जब फाइल में फिर लग जाता है आकर के, उसके बाद से जितने अगल बगल के लोग हैं सबको नोटिस छोड़ा जाता है, नोटिस भेजा जाता है। अगर किसी को कोई दिक्कत होती है तो वह फाइल में हाजिर होता है और आपत्ति ऑब्जेक्शन करता है। ठीक, अगर नहीं दिक्कत होता है तो फिर फाइल आपका फाइनल ऑर्डर हो जाता है। फाइनल जब आदेश हो जाता है तो आपका पक्का जो पीलर होता है वो पक्का पीलर लग जाता है। यानी जो सीमांकन है, जो आपका एरिया कम हुआ है, वह आपका एरिया पूरा करके पक्का पीलर लगा करके आपको मिल जाता है। ठीक है, इसे दो तरह से समझते हैं। एक कहते हैं पत्थर नसीब, एक पत्थर नसीब के नाम से जानते हैं, एक और कानूनी भाषा में बहुत कम लोग जानते हैं धारा 24।
व्यवहारिक भाषा में अधिकतर पत्थर नसीब का मुकदमा कहते हैं लोग, पत्थर नसीब का मुकदमा के नाम से जानते हैं। ठीक है। और कानूनी भाषा में भी सीमांकन की बात करता है, ये सीमांकन कहा जाता है। धारा 24 सीमांकन की बात करता है। ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो जरूर कर लीजिएगा। किसी और दिन मैं आप लोगों को पूरा प्रोसीडिंग बताऊंगा, क्या दस्तावेज लगता है दाखिल करने में, कब तक दाखिल होता है। ठीक है। सारी प्रक्रिया मैं आप लोगों को अगले वीडियो में मैं बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।